अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। आज मैं जिस ड्रामे का रिव्यू लेकर आई हूँ वो है सुन मेरा दिल। ये एक नया ड्रामा है जो कि जियो से ऑन एयर हो रहा है, जिसमें माया अली हीरोइन है और वहाज अली जो है वो हीरो का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब सुन मेरा दिल जो है वो खलीलुर रहमान कमर जो है वो उसके राइटर हैं। तो इसको बहुत ही कोई लग्जरी अंदाज में जो है वो शूट किया गया है, यानी डायरेक्टर ने बहुत अच्छा इसको शूट किया है। लेकिन इसकी स्टोरी के हवाले से मैं कहती चलूँ कि स्टोरी में फिर जैसे कि खलीलुर रहमान की स्टोरीज़ में कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ आगे पीछे होती हैं, जिनको सही करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले तो खलीलुर रहमान के कमर के जो ड्रामास थे काफ़ी हिट हो रहे थे, लेकिन उनका अभी जो रिसेंटली एक ड्रामा है जेंटलमैन, वो फ्लॉप हो गया है। यानी वो उस तरह से उस तरह से फीडबैक नहीं मिला है लोगों का। तो अब जो इन्होंने सुन मेरा दिल भी जो ड्रामा जियो से ऑन एयर हो रहा है, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल भी हम लोग हम लोग किसी तरह से भी उससे रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये होता है कि मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ या बता देती हूँ कि जिसने भी उसको फॉलो नहीं किया। तो इसमें ये होता है कि जो वहाज अली होता है वो एक शराब पीता है और बहुत ही कोई अमीर बंदा होता है। ठीक है, और उसका बहुत कोई बड़ा बिजनेस होता है और बहुत दिल का वो बहुत अच्छा इंसान होता है। ठीक है, उसके पास में कोई एक ऐसी सीन हो चुका है कि उसकी वजह से जो है उसकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। यानी वो लड़कियों का इस तरह का एक अयाज सा इंसान दिखाया गया है। लेकिन उसको एक तो ये दिखाया गया है कि वो शराब पीता है और लड़कियों के साथ उसकी दोस्तियां होती हैं, और यानी उस तरह का कैरेक्टर दिखाया है। और दूसरी तरफ से उसको ये दिखाया कि वो बहुत अच्छा है, यानी लोगों के लिए सोचता है, यानी आपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरीज भी बढ़ा देता है, यानी और वो दिल का भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और उनके साथ एक जो उनके समझ लें असिस्टेंट होते हैं या जो माया अली के फादर होते हैं। ठीक है, वो उनके साथ उनके साथ जॉब करते हैं। तो वो यानी उनके फादर के ज़माने से जो है वो उनके साथ होते हैं। ठीक है, तो जो वहाज अली होते हैं वो हर वक्त ड्रिंक करते रहते हैं, यानी शराब पीते रहते हैं। तो वो और जो माया अली का अब एक तरफ तो ये दिखाया है, यानी वो एक ऐसा बंदा है जो कि अयाश भी है, लड़कियों से भी दोस्तियां हैं और अच्छा भी है, यानी कोई इस तरह की पर्सनैलिटी दिखाई है। ठीक है, तो माया अली का को एक मिडिल क्लास लड़की दिखाया है। तो उसमें ये होता है कि उसके भाई को कैंसर होता है। तो उनके जो फादर होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते, उसके भाई के इलाज के लिए उनको 8 करोड़ की ज़रूरत होती है। तो फिर ये होता है कि उनके जो फादर होते हैं वो उसी गम में जो है वो उनको हार्ट अटैक होता है और उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद जो है माया अली को जॉब करनी होती है क्योंकि घर को चलाना होता है। तो फिर बहाज अली उनके घर आते हैं। उसके बाद उनकी जो एक असिस्टेंट होती हैं वो नवाज अली की वो हीरा मानी होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि हीरा मानी जो होती है वो माया अली की से 1 साल सीनियर होती हैं और उनकी फ्रेंड होती हैं। और माया अली को एक लड़का जो यूनिवर्सिटी में उसका क्लास फेलो होता है वो उसको पसंद करता है। तो वो उसको कहती है कि तुम जहर खा लो मर जाओ, ये वो इस तरह की बात करती है। हालांकि वो एक अच्छा यानी अच्छी पर्सनैलिटी का पढ़ा लिखा एक लड़का होता है। तो उसने उसको हर वक्त ये कहती है जहर खा लो, जहर खा लो, जहर खा लो और मर जाओ। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये वाली जो सारी चीज़ें, अच्छा मैं आपको पहले स्टोरी बता देती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो जो है ना माया अली जो होती है वो वहाँ पर जॉब करने जाती है। और फिर उसके बाद जो है वो अपने क्योंकि उसको भाई के पैसे की ज़रूरत होती है, वो 8 करोड़ के लिए वो कहती है कि मैं जाऊँगी। अब वो पहले ही दिन होता है, उस पहले ही दिन में जाती है वो बहाज अली के ऑफिस में जाती है और ना ही कोई जान होती है ना पहचान होती है। और वो कहती है कि मुझे 8 करोड़ रुपए दे दो और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यानी कोई भी कीमत अदा कर सकती हूँ। तो माया अली कहती है कि जो है ना माया अली जो होती है ना उसके जो क्लासमेट होता है, माया अली की जो फैमिली है उसको ये दिखाया गया कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और उसमें और वो यूनिवर्सिटी पढ़ती है, यूनिवर्सिटी वो पढ़ चुकी है। तो उसका क्लासमेट उसके जो है ना एक लड़का जो होता है वो उसको पसंद करता है, वो पढ़ा लिखा होता है वो, और वो जॉब की तलाश में होता है और जॉब जो है वो यानी वहाज अली के पास करता है। ठीक है, और उसकी जॉब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फिर जो है उसके माया अली के फादर का जो है वो इंतकाल हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि माया अली का एक मिडिल क्लास फैमिली से दिखाया गया है माया अली को। तो फिर उसके बाद वो जो जॉब है वो वहाज अली जो होता है ना वो पहले ही जो है वो उसके फादर को जो है ना उसका अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो बनाकर दे देता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन वो पहले अपने फादर के फौत होने से पहले वो ये सोचती है कि वो जॉब नहीं करेगी, लेकिन उसके घर के हालात ऐसे हो जाते हैं और उसके बाद उसको ये पता चल जाता है कि उसके भाई को जो है वो कैंसर है, तो हड्डियों का कैंसर है। तो उसको जो है वो
जॉब करनी ज़रूरी है। तो फिर वो जो जॉब करने के लिए वो वहाज अली के ऑफ़िस में जाती है और वो ये सोचती है कि उसको 8 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि उसके फ़ादर की तो डेथ हो चुकी है। तो 8 करोड़ रुपए के लिए और वो ये बनाकर जाती है कि वो 8 करोड़ रुपए ज़रूर लेकर आएगी। अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो ऑफ़िस में जाती है और वो वहाज अली के पास जाती है। वो उसके पास जाती है और उसको कहती है कि मुझे 8 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और इसके बदले मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अच्छा, अब ये है था कि 8 करोड़ रुपए तो वो लेने जाती है, तो वो फ़ौरन से उसको साइन करके दे देता है, बगैर कुछ पूछे, कोई रीज़न भी नहीं पूछता और साइन करके दे देता है। और लेकिन उसमें उसमें जो वो माया अली होती है वो कहती है कि नहीं, नहीं, आप मुझसे कुछ भी करा लें, मैं जो हूँ ना वो आपको यानी कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ आपके इस पैसों के बदले में। लेकिन वो वहाज अली कहता है नहीं, आपके फ़ादर ने इतने अरसा मेरे पास काम किया है, तो मैं आप तो यानी अगर मुझे इन पैसों की बात कहनी है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर भी वो नंबर लिख के ना वो उनको दे देती है, यानी यानी ये इस तरह का। अभी मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगी, पहले मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ पूरी। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो पैसे लेकर जो है वो घर आ जाती है और वो फिर डॉक्टर के पास जाती है। ये फिर आगे बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी अपनी मदर को भी बताती, तो उसकी मदर पहले गुस्सा होती है, फिर उसके बाद कहती है कि सही। फिर उसके बाद कहती है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, जैसा लोग कहते हैं वैसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके भाई को जो है वो यानी अमेरिका जाना होता है। यानी वो ये ऐसा होता है कि हालांकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छे हड्डियों के कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं मौजूद, लेकिन राइटर ने इसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं आपको पहले स्टोरी बता देती हूँ। फिर क्या होता है कि वो जो है ना वहाज अली जो है उसको कहता है कि आप कल से ज्वाइन कर लें हमारे ऑफिस में, और जो है कल से आपकी ज्वाइनिंग है, बस यही और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। फिर क्या होता है कि वो माया अली जो है वो ज्वाइनिंग कर लेती है। और फिर उसके बाद उसके डॉक्टर, जो उसके भाई के डॉक्टर होते हैं, वो उसको कहते हैं कि 3 महीने के लिए जो है वो आपको छुट्टियाँ लेनी पड़ेंगी और आपको जो है वो इलाज कराने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। तो वो 3 महीने की छुट्टियाँ भी जो है वो वहाँ पर जो है वो फाइल कर देती है कि यानी एप्लीकेशन या ईमेल करती है। तो वो 3 महीने की छुट्टियाँ भी बगैर रीज़न के कुछ भी पूछे वो उसको 3 महीने की छुट्टियाँ भी दे देता है। और वो जो है यानी आप ये अब ये ड्रामा अभी तक इतना चला है। और उसके बाद क्या होता है कि बोन मैरो का कुछ वो होता है ना, ट्रांसप्लांटेशन का कुछ होता है सीन, तो वो माया अली का उसके साथ जो है वो मैच नहीं करता है। तो वो कहता है कि आप नहीं जा सकती क्योंकि आपका मैच नहीं किया है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कहती है कि कैसे नहीं मैच किया, मैं तो जाऊँगी और ये वो। अच्छा, तो फिर वो ये होता है कि वो फिर जो मुहाज अली होता है वो फिर कहता है कि वो डॉक्टर वगैरह से हर चीज़ से वो बातचीत करने लग जाता है कि मैं कराऊँगा, हर चीज़ कराऊँगा, यानी। अच्छा, ये इसमें ये दिखाया कि वो हाज अली जो होता है वो माया अली को पसंद करता है, यानी समझ लें। लेकिन एक इंसान जो फर्स्ट ही यानी एक ही बार मिलने में 8 करोड़ कैसे निकाल के दे सकता है, सबसे पहले तो एक बात ये होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई यानी अगर कोई लड़की को अगर 8 करोड़ रुपए बंदा दे भी रहा है, यानी फॉर एग्जांपल अगर उसने उसके बाप के काम के बदले उसको 8 करोड़ रुपए दे भी दिए हैं, तो कोई लड़की क्यों कहेगी कि आपको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आपको जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं कोई भी आपके इस पैसों के बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ। जबकि वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं है ज़रूरत, नहीं, यानी इतना गलत कैरेक्टर ये दिखाया है कि इस तरह का कौन करता है। यानी रियलिटी अगर हम ड्रामाज देखते हैं तो वो रियलिटी बेस्ड होने चाहिए, यानी आपको कुछ समझ भी आए कि 8 करोड़ रुपए कोई बंदा। और पहली बात ये है कि 8 करोड़ कभी कोई किसी को ऐसे ही नहीं उठा के देता था, भले जितना भी वो आपका वो बहुत ही कम ऐसा होता है और बगैर रीज़न के, यानी पूछे बगैर ही। और फिर उसके बाद ये दिखाया है कि 3 महीने की छुट्टियां भी वो दे देते हैं, यानी बगैर कुछ पूछे। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही कोई बेकार इन्होंने बनाई है। उसके बाद ये दिखाया कि डॉक्टर को फिर उसके बाद डॉक्टर के साथ जो अपॉइंटमेंट होती है, तो वो कहते हैं कि आप जो है ना उनसे कहेंगे, यानी बिलाल अब्दुल्ला जो बहाज अली होते हैं उनसे कहेंगे तो उनकी बहुत पहुँच है, तो वो फ़ौरन से जो है वो वहाँ पे इलाज हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर वो बंदा जो है वो इतना कोई कंसर्न सिर्फ उसी के हवाले से हो जाता है और वो सारा काम करने लग जाता है। इवन कि वो जाने भी लग जाता है कि वो अब जाएगा उसके भाई का इलाज कराने। तो ये एक ऐसा ड्रामा है जो कहीं से भी कोई रियलिटी चेक है ही नहीं इसमें। यानी अगर ड्रामा हम देखते हैं तो उसमें ये होना चाहिए कि आपको कुछ पता चले कि वाकई में हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हो रही हैं या पॉसिबिलिटी है होने की, ठीक है। राइटर ने जो लिखा है बस वो कहीं से भी मिला रहा है, कहीं से किसी चीज़ को जोड़ रहा है, कोई भी उसमें कुछ भी ऐसी स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि हम रिलेट कर पाएँ या अपने इर्द गिर्द से देख पाएँ, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी इंसान आपको बगैर पूछे 8 करोड़ रुपए का चेक उठा के दे दे और
कोई भी लड़की इस तरह से कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि माया अली को ये दिखाया कि वो एक इज़्ज़तदार लड़की है और एक शरीफ लड़की है और एक बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। और क्योंकि उसके फादर जो है ना, एक दफ़ा जब यानी जो वहाज अली बैठा होता है ना, तो उसको कहते हैं कि पीते हुए ना मेरी बेटी को डिस्कस नहीं करें, यानी वो ये दिखाया कि वो बहुत कुछ शरीफ और अच्छे लोग हैं। तो इस तरह की लड़की कोई इस तरह का बोल्ड स्टेप कभी भी नहीं ले सकती है, क्योंकि मजबूरी होती है। लेकिन जब एक इंसान आपको कह रहा है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, तो आप बार बार उसको क्यों कह रही हैं कि नहीं आपको ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर हूँ, अवेलेबल हूँ आपके लिए, कुछ भी कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अच्छा इसमें अगर ये होता है कि अगर मुझे ये लगता है कि अगर जैसे कि हीरो को जैसे कि दिखाया गया है कि एक पहले सबसे पहले ये दिखाया है कि वो बहुत ज़्यादा यानी ड्रिंकिंग करता है, शराब पीता है और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन एकदम से उसको फिर बताया गया कि बहुत अच्छा बन गया है और समझ ले चले भले वो अच्छा माया अली को पसंद भी करता है, तो उसकी नज़र में अच्छा बनने के लिए या उसकी नज़र में अपने आप को सही दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें कर भी रहा है। तो लेकिन एक लड़की को तो ये नहीं दिखाया गया ना कि वो इस तरह के कैरेक्टर की, या फिर वो ये चाह रही है कि वो कुछ भी करने को तैयार है अपने भाई के लिए। तो इस तरह का अगर आप लोग जो है वो इस तरह के ड्रामास को देखते हैं या आप लोग अगर देख भी रहे हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं कि ये क्या सही लिखा है या यानी ये रियलिटी बेस्ड है, या इस तरह से ये कहानी को तो मुझे ये समझ में आता है कि इन्होंने ये कि हीरो हीरोइन के कुछ सीन्स और इस तरह से कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने फिर ये सारी चीज़ें की हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ये होगा कि अगर वो उसके भाई का इलाज करा देगा तो वो उसके एहसानों के नीचे दब जाएगी या वो उसको अच्छा समझने लगेगी, क्योंकि उसका रेपो जो है वो अच्छा नहीं है। यानी वो सब लोग ये समझते हैं कि वो जो है वो एक अयाश किस्म का इंसान है और वो शराब पीता है और बहुत अमीर है, लड़कियों के साथ उसके वो हैं रिलेशनशिप्स हैं। तो ये वाली सारी चीज़ों को वो दूर करने के लिए शायद उसको वो लड़की अच्छी लगी है, तो उसने यानी इन सब चीज़ों की वजह से उसकी मदद करनी चाह रहा है, या फिर वो एक अच्छा इंसान है दिल से। तो व्यूवर्स, ये हाँ, मैंने इसका रिव्यू देना था। ये ड्रामा चल रहा है और इसको मैं अभी फॉलो कर रही हूँ और देख रही हूँ। आई थिंक देखते हैं आगे स्टोरी क्या जाती है, क्या बेहतर होती है या फिर अंदर से फ्लॉज बहुत सारे निकलते हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी कि एक लड़की को जब वो एक बंदा कह रहा है कि आपको मैंने ऐसे दे दिए यानी 8 करोड़ रुपए, तो फिर आप क्यों गलत काम करेंगी। तो मैं चलती हूँ, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो।